जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। लें जी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं नई बात के साथ, नए शौक़ के साथ। तो चलते हैं उस्तादों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं जी आप? सब ठीक ठाक हैं? और उस्ताद जी, सब ठीक। गर्मी कैसी जा रही है? गर्मी ने तो कानों को हाथ लगा दी है। अच्छा अब क्या करें। नुमान भाई आप बताएं। तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नुमान भाई आप बताएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का करम। कबूतरों की सुनाए, कबूतर ठीक हैं अल्लाह पाक का आपके? ठीक ठाक है। वैक्सीनेशन वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नहीं, मैं हैं? फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कोर्स करवाया हुआ था ऑलरेडी उनको। अच्छा, मौसम चेंज होने पे ही करवा दिया था। किस चीज़ का कोर्स करवाते हैं आप? मैं डिफरेंट करवाता हूँ मेडिसिन का। जैसे अब घर में नॉर्मल बच्चे को यूज़ होती हैं, इब्रुफोन हो गए और अच्छा अच्छा, ये नॉर्मल जो सिरप्स वगैरह होते हैं। सिरप्स वगैरह का। अच्छा तो मैं उनको कहता अल्लाह का शुक्र है कोई खुडे में दूर दूर तक कोई भी ढिला नहीं है। नौबत नहीं आती किसी को दोबारा मेडिसिन देने की, क्योंकि मैं 3 दिन का कोर्स करवाया था लास्ट टाइम। अच्छा। इस बात को भी 15 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी केसेस सामने नहीं आया मुझे। अच्छा, इसके लिए जो है ना मैं किसी को वैक्सीन दोबारा हालांकि इस मौसम में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात ज़रूरी है क्योंकि नमी का मौसम है, घुटन है। और ये बात काफ़ी दोस्तों ने भी मुझसे की थी कि आप वैक्सीनेशन करें, और वो ज़रूरी है। मुझे शौक करते हुए सब कोई 8 से 9 साल हो गए हैं। मैंने आज तक कभी अपने कबूतरों को वैक्सीनेशन नहीं किया। मैं जो है सिर्फ मौसम जैसे ही चेंज होता है मैं उनको जो है मेडिकेशन कर देता हूँ। वक्त के लिहाज से कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए उस हिसाब से मैं साथ साथ नहीं, वैसे मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। क्यों भला? आपके पास एक जोड़ा टेस्ट हो गया आपका जी, आपके पास उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, ठीक है, और आप उसको यानी कि चलाना चाहते हैं 3-4 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों तक, कितनी यानी कि जनरेशन जितनी आप वर्किंग करना चाहते हैं, 4 से 5 क्लच हो गए, फिर आगे से आप उसके बच्चों को यूज़ करना चाहते हैं कहीं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की आप वर्किंग कर रहे हैं। प्रॉपर उसको मेंटेन लेके चलें। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले से उसकी डिवर्मिंग कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ा लगा दिया, लगाने के बाद आपने पहले 4 क्लच ले लिए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इकट्ठे बच्चे नहीं पलवाता हूँ उनसे। अच्छा। मैं बाज़ औक़ात जो है ना उनको बीच में रेस्ट दे देता हूँ, अंडे फेर लेता हूँ। मैं वो बात नहीं कर उसके रहा। बाद मेडिकेशन की बात आ गई ना, मैं नहीं, साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक पेयर यानी कि एक पेयर आपका ऐसा बन गया ट्रस्टेबल कि आपको पता है कि वो खुद भी उड़ा, उसके बच्चे भी उड़े, उसके आगे से बच्चों के बच्चे भी उड़े, और उसके बच्चों के बच्चे भी आपने जहाँ पे चलाने हैं आप चला सकते हैं। ट्रस्टेबल जोड़ा बन गया। तो जब आपने इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करनी हो ना, तो मेरे मुताबिक वैक्सीनेशन ज़रूरी है। संभाल उस्ताद जी, ये ना एक प्लस पॉइंट है मेरी नज़र में, क्योंकि पिछले साल ये मेरे से सीन हुआ है। मैं भी कहता था कि नहीं ये बस बातें हैं, ये है वो है, फलाना टिंगरा है। वो बस एक गलती छोटी सी ये हुई थी कि 2 दिन के लिए एक जोड़ा मैंने अपने खुडे में छोड़ा था किसी का, बस। तो इंसान से ना गलती कोताही हो जाती है। और मेरे मुताबिक 5 साल मुख्तलिफ किस्म की यानी कि जितना एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से ना टाइम पीरियड बंदे को लगता है उस वर्किंग के लिए। तो इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग जब आप लेके चलते हैं, उसके बाद ये छोटी सी गलती हो इंसान से और सारा पानी फिर जाए उस्ताद जी, क्या कहते हैं? जितनी आपने 5-6 साल 8 साल मेहनत की है ना, वो आपकी समझ लो कि ज़ाया। और पता नहीं आपको दोबारा उस तरह के परिंदे भी मिलते हैं कि नहीं? करीम भाई इस समय आपको पता है कि मैं बर्ड से परिंदा जो है बर्ड जो है अपने केज में वो नहीं बात डालता। बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार करना चाहिए। चलें, मैं करके देखूंगा इंशाल्लाह। वैसे मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है वैक्सीनेशन का। मैंने अपने तौर पे जो है वो मेडिकेशन करता हूँ। हाँ। मौसम के चेंज जैसे होता है उस हिसाब से उनको मेडिकेशन पहले से कर देता ताकि किसी भी किस्म का कोई भी वायरस अटैक उन पर ना करे। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, किसी भी तरह का कोई भी वो जो है ना वायरस अटैक ना करे। मैं पहले से जो है ना वो उनको जो है वो तैयार रखता हूँ। और अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हालांकि बहुत गंदा मौसम चल रहा है इस वक्त, बहुत गंदा मौसम, जिसमें मच्छर भी काटता है और नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है, उनको खरखर की आवाज़ें भी आती हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई छोटा सा सीन भी नहीं है ऐसा, फुल फिट फाट है। बल्कि मैंने परसों उड़ाए भी थे बच्चे, सुबह 5 बजे नींद नहीं थी आ रही, फिर मैंने उठ के जो है बच्चे उड़ा दिए। अच्छा। कुछ है चस्का चढ़ा के उड़ा के देखते हैं क्या बनता है। मैंने उड़ा दिए, बैठ के उसके बाद छत बंद कर दी, सुकून से बैठा रहा। 8 बजे जो है 8:30 बजे तक मैंने उनको पूरे करके, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि मौसम ख़राब हो रहा है, तो मैंने फ़ौरन से उनको उतारा बंद करके जो है फिर दोबारा फिर से हो गए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है लाख करोड़ दफ़ा कि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है कि जिसको हल्का सा खर्क भी या नज़ले की भी शिकायत हो। क्योंकि मैं मेडिसिन जो है प्रॉपर टाइम पे कर देता हूँ। लेकिन किसी के अगर बीमारी किसी के घर आती है ना, वो बता के नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि मेरे खुडे में जो है ना सफाई पहले है। मैं अपने खुडे में हर चीज़ से एग्री करता हूँ। ये जो जम्स होते हैं ना, जम्स
ये कपड़ों में भी ट्रैवल करता है, करते हैं। कपड़ों में ट्रैवल करता है, ये इसके हवा लिए में भी जो है ट्रैवल ना, करता है। इसके लिए भी मैं अपने जब केज के पास जाता हूँ ना, तो मैं एक तो पाक साहब होता हूँ, साबुन के साथ हैंड वॉश करके जाता हूँ उनकी। ये नहीं कि मुंह धोया नहीं, उठाओ सीधा खुड्डे में चला गया, ये सीन नहीं है। पहले प्रॉपर खुद की सफाई, उसके बाद उनके पास। क्योंकि शौक जो है ना फिर बड़े चावों से करना पड़ता है, बड़े लाड उठाने पड़ते हैं उनके। ऐसे ही तो फिर शौक के साथ कबूतर के साथ कबूतर बन जाया करते हैं, जानवर से, जिन्हें वो कहते हैं ना पंजाबी, जानवर ना जानवर हो जाना, ऐसे ही, वही ऐसे हिसाब है हमारा भी। सही। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है, मौसम चेंज हो रहा है लेकिन खुड्डा मेरा बिल्कुल साफ शफाफ है। माशाल्लाह। तो अभी जो है चलते हैं साजी की तरफ। साजी कुछ बातें हमसे अहम करेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं इस वीडियो के लिए, आप सभी लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा साजिद से वो स्टार्ट करें। मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कबूतर को इंजेक्शन भी नहीं लगाया, और अगर फर्स्ट टाइम लगाया भी है तो ये मोहम्मद करीम उधर गया हुआ था पिंडी, एक पट्टी मरने वाली थी ये उस आजी ने देखा था उसे, वो तकरीबन मर गई थी। तो मैंने इसे फ़ोन किया, मैंने कहा वो कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं आप? ये मोहम्मद करीम ने पूछा कि वो क्या हुआ? मैंने कहा यार वो पट्टी एक वो ढीली हो गई है तो टैडी की, तो उसे लगाना है इंजेक्शन। फिर इसने मुझे बताया कि वो रखा हुआ इंजेक्शन, और इतना जो है ना वो 4 पॉइंट 5 पॉइंट वो लगा दे उसे। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में उसको उस पट्टी को इंजेक्शन लगाया। वो मेरे सामने लगाया वो मेरे और अल्लाह सामने। का शुक्र है कि वो बच गई। वही वाला जिसकी इंजेक्शन जिंदगी थी ना, वही वाला। हाँ जी वही वाला इंजेक्शन मुझे पता है। वो मैंने बिलीव करें कि वो मेरे हमने पास शेयर पड़ा नहीं हुआ है। किया हुआ है ना। नहीं वो नहीं वो शेयर नहीं किया अभी, वो नहीं मेरे share पास किया। पड़ा हुआ है और मुझे अभी तक मौका नहीं मिला उसको लगाने का। एक भी अच्छा। पॉइंट मौका नहीं मिला मुझे लगाने का उसको। अच्छा। अब तक वैसे फ्रिज में पड़ा हुआ। करोगे? अच्छा। आप बताएं ज़रा हमारे दोस्तों को। किस वाले से? अभी जो है नेक्स्ट संडे जो अभी परसों का जो प्लान है, संडे को कट हो रहा है तो वहाँ आप लोग इनवाइटेड हैं। तो वहाँ उस्तादी पग लेनी है मियाँ साहब से, मियाँ नदीम बशीर साहब से, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर साहब से। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तो गपशप हो ही रही है आप लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ। तो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि वीडियो वगैरह बने, कवरेज हो उसकी। तो इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। फिर उसी कट में नुमान को भी अपना शिगिर्द करेंगे और अल्लाह खैर का वक्त लाए। आमीन। बाकी मोहम्मद करीम साहब लगे हुए हैं, बच्चे छोड़ रहे हैं आजकल, खूब धड़ाधड़ छोड़ रहे हैं, शौक कर रहे हैं अपना। तो बच्चे माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद बड़ी है। अस्सू उड़ाने का है प्रोग्राम कि यार चलो शौक तो करें यार, हल्का फुल्का शौक करें। तो कोई 12-14 परिंदे जो हैं वो नीचे उतारे हुए हैं, कोई 40-50 बच्चे ऊपर छोड़े हुए हैं। अब देखें फिर, उम्मीद तो है बड़ी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह शौक हो जाएगा। और बच्चे सियाने भी हैं, अक्लों के पूरे हैं। तो जो घर आने वाला सिलसिला है वो तो पूरा कर रहे हैं, वो अपने मेरिट पे आ रहे हैं। लेकिन प्रवास जो है पहले, सबसे पहले तो देखा जाता है कि घर परिंदा आता है कि नहीं आता, बिल्कुल उसके बाद फिर प्रवास की तरफ जाएंगे। ऐसे ही। तो जो बच्चे हमने छोड़े हुए हैं वो मतलब जो अगर उसको देखें ना, मुवाजना अगर उसका करें, टेस्ट करें उसको, तो वो इंशाल्लाह ताला वो नंबरों में पूरे हैं। बाकी मैदान में पता चलेगा फिर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जितना ये कबूतर जो है ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा सियाना होगा ना, उतना ही बड़ा ठप्पा होगा। वो ज़्यादा ऐसा होता है। ज़्यादा जो अकल वाले होते हैं ना, वो अक्सर ठप्पे भी होते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, बड़े रेयर ये होते हैं किसी। तो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे ट्रस्टेड हैं। इंशाल्लाह ताला अब मैदान में आएंगे पता चल जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि वो अकलों के पूरे हो तो वो ठप्पे हों। ठप्पों वाली उनमें बात तो कोई नहीं है। हाँ लेकिन अगर ठप्पों, अगर कोई ठप्पा गलती से निकल भी आया तो फिर उड़ा उसको अपने तरीके से हाँ जी, लेंगे हाँ, हम। मैं उड़ाने वही- के सारे फन पता है। वो उसी तरफ आ रहा था। मैंने कहा अगर कोई ठप्पा हो भी जाएगा, जिसने कहना कि मैंने ऐसे मुंह नहीं ऊपर करना, तो इंशाल्लाह ताला वो ऐसे ही जाएगा मुंह ऊपर करके। सही बात। हाँ, आसमान भेज देते हैं हम अल्लाह की मेहरबानी से। कोई और ऐसा इंशाल्लाह मसला ताला नहीं है। वापस भी होता है। हाँ, वापसी ये नहीं कि खाली हम सामान भेज देते तो उसकी वापसी नहीं है, वापसी भी होती है अल्लाह के हुक्म से, कोई ऐसी बात नहीं। कोशिश मेरी यही होती है कि वो वाला तरीका ना आजमाया जाए कि सामान भेजें, इन्हें ज़बरदस्ती करें। प्यार मोहब्बत से अगर वो परिंदा चलता है तो
वैसे ही चलाएंगे, उसे प्यार मोहब्बत से चलाएंगे। लेकिन ये है कि पहले ट्राई करेंगे, अगर उसने मना किया कि भी मैंने ऊपर नहीं जाना तो फिर मगर उस्ताद जी अल्लाह ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। हाँ, इंशाल्लाह जी ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, हाँ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਵੇਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਿਆ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵਧਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਡਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਬਈਏ, 3 ਵਜੇ ਬਈਏ, 12 ਵਜੇ ਬਈਏ, 1 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 12, 1, 2, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 99% ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। हाँ जी हाँ ਇਹ जी ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ अल्हम्दुलिल्लाह। ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਮਝਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। हाँ जी बिल्कुल ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ज़रूरी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। बिल्कुल ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ अक्ल के हवाले से मैं बात करता चलूँ, मेरे भाई बड़े भाई अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उन्हें वफात पा गए हैं। एक जोड़ा था हमारे पास हरा, उसकी क्वालिटी ये थी कि वो अगर आपने बाहर भी नहीं ना छोड़ा, वो अंदर ही है। अंदर से अगर वो किसी तरीके से निकल गया ना, उसका कोई बच्चा, कोई पट्ठी पट्ठा, तो वो तीसरे दिन घर आए, चौथे दिन आए, 5वें दिन आए, वो आते ज़रूर थे घर। वाह और उनकी ये क्वालिटी थी कि ये नहीं कि बस वो निकल गए तो चले गए, उन्होंने घर पे आना ज़रूर है। और जो परिंदा घर नहीं छोड़ता उसकी 100% जो है ना वो यकीनी होती है वापसी। ऐसे ही तो इसी तरह ही हाजी साहब जो है मेहर असगर साहब, मेरे भाई ने उन्हें बच्चा दिया हाजी साहब को हरोंगा हरों का। उस बच्चे ने मेरे ख्याल कोई अपने जलवे दिखाए होंगे उधर। अब खुदा से जानता है कि वो बच्चा कहाँ छोड़ा था, कहाँ नहीं छोड़ा था। तो कुछ दिन के बाद जो है ना हाजी साहब भाई को कहने लगे, उनके जाने से पहले वो वेट कर रहे थे उनका। तो जैसे ही वो भाई उधर पहुँचे दुकान पे, तो उन्होंने कहा कि उस्ताद जी, पाशरी जी, मतलब जो उनके अल्फाज वो जो कहते थे, पाशरी जी दुकान ना हाली खोलना, तुसी मेरे नाल चलो, गड्डी 'च बैठो तो मैनू हरे दा माँ प्यो दिखाओ। तो वो स्पेशली उस बच्चे का माँ बाप देखने आए थे हमारे घर। तो उसकी जो पट्ठी थी वो हमारे घर की थी, घुग्गी सी, स्लेटन सी, मतलब स्लेटन तो नहीं थी लेकिन घुग्गी सी थी। और बाप उसका हरा था, बच्चे वो सारे हरे ही निकालता था। वो कबूतर जो है वो खुद मेरा ख्याल से कोई 8वें 10वें दिन जो है ना वो हमने पकड़ा था कबूतर। 8-10 दिन वो हमारे सामने फिरता रहा था कबूतर। वो हरों का ही किसी ने पकड़ लिया था ना गलती से मोहल्ले में। वो हरों का नहीं था, वो भाईजान ने दिया था बच्चा एक वो छोड़ने के लिए, क्योंकि हम घर से हट के वो उसी गली में चौक कर रहे थे। तो चौधरी जो था दोस्त मेरा वो भी फौत हो गया।
उसने कहा भाई मैंने बच्चा दो कोई हरियाणा का, तो वो बच्चा था एक, वो दे दिया भाई ने, वो बच्चा दे दिया कि हेलो चौधरी साहब है जो तुसी। अब वो छोड़ा, वो अभी छोटे परों में ही था, वो बच्चा निकल गया कहीं। एक हफ्ते बाद वो वापस आया, और जब वो आया तो वो इतना था जैसे पता नहीं वो मरने वाला है। नहीं, वो जो जाल में से निकल गया था, हाथ में से किसी के निकल गया था नीचे से। नहीं, वो हमारे सामने था एक, वो जूरा जूरा उसको कहते थे, वो बिल्कुल सामने था, उसने पकड़ लिया था, उसके साथ लेन देन नहीं था। वो पता नहीं है, कबूतरबाजी में सिलसिला चलता ही रहता है, कोई नाराज़ हो गया किसी बात पे, कोई नाराज़ हो गया किसी बात पे, तो हालांकि पहले लेन देन था उसके साथ, उसने पकड़ लिया। अब वो जाल में चढ़ा उसको देखने के लिए, पकड़ने के लिए। वो जैसे ही जाल में ऊपर चढ़ा, उसने पता नहीं नीचे वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, वो ऊपर चढ़ा है, तो उसने ऊपर से बीट मारी, सीधा ऐसे नीचे आया, नीचे वो दरवाजे में से निकल के हमारे घर आ गया। तो वो एक बहुत खूबसूरत पट्ठा था, बहुत ही खूबसूरत पट्ठा था वो। और सिर्फ वो उनमें अकलें नहीं थी, परवाज़ें भी थी, हरे भी इसी तरह थे, हरे भी उड़ते थे, दबाज भी उड़ते थे, दबाज भी उड़ते थे, सफ़ेद भी उड़ते थे, यानी चिट्टे जो है वो भी उड़ते थे, चपड़े भी उड़ते थे, जरदखे भी उड़ते थे, तकरीबन सारी ब्रीडें थी भाई ने और रखी जितने भी उतायब ने जोड़े बनाए हुए थे सारे पकड़े हुए थे, सारे सब पकड़े हुए उस्ताद जी जोड़े बनाए हुए थे। और माशाल्लाह उनको जोड़ा लगाने का फन बहुत अच्छा था, यही बात सब A to Z कबूतर पकड़ के जोड़े लगाए हुए थे उन्होंने। और वो गुलशन रावी में ज़मीन कोई होती थी मेरे ख्याल से 1500 रुपये मरला, 1500 मरला। तो 1600 रुपये के उन्होंने 8 जोड़े दिए थे उस वक्त में। वाह। यानी कि इतने महंगे उस दौर में कबूतर गए थे कि एक मरला ज़मीन आ जाती। ऐसे टेस्टेड जोड़े थे माशाल्लाह। तो आप देखे ना, वो तो साथ उन्होंने मेहनत की, हाँ जी, उनको तो पता था। उनकी एक घर की पट्टी गई थी, 2 साल बाद आई थी, 2 साल बाद आई थी वापस। जब 2 साल बाद वापस आई थी ना, तो जिस खुड्डे में से गई थी वो खुड्डा तोड़ दिया था, खाली छत थी, वहाँ पे एक ईंट पड़ी हुई थी, वो मादी वहाँ पे आके बैठी थी वापस 2 साल बाद। क्या उसमें सेंसर अल्लाह ताला ने लगाए होंगे। इसीलिए तो कहते हैं बात सारी खत्म होती है ब्लड पे और नस्लों पे। हाँ जी, ब्लड और नस्ल पे बात खत्म, बात उस पे खत्म है। बिल्कुल ऐसे वो ही। ब्लड और नस्ल कौन देखेगा? जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया, शऊर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस शऊर को पाने के लिए किसी की रहनुमाई की ज़रूरत है। बेउस्तादा बंदा कामयाब नहीं है। आपको किसी ने घोल के शऊर नहीं पिला देना। ऐसे ही अभी बेसादगी की बात हो रही है ना, तो बात ये है कि जो हम तो यहाँ बैठे हैं ना, या किसी की ज़ुबानी कलामी बातें सुन लेंगे तो कोई ख़ास तौर पर ऑन एयर कोई यकीन नहीं करेगा। जब बात आती है ना उस्तादी की, उस्तादी में सिर्फ देखें कि पूरा एक टीम वर्क होता है। जब आप प्रॉपर टीम के साथ बना के चलते हैं ना, तो हर बंदा आगे आता है। ये नहीं कि एक पीछे रह गया तो बाकी साथ एक को आगे लेके साथ बाकी 200 को पीछे छोड़ गया, ऐसे नहीं होगा। जब वो साथ किसी को लेके चलता है ना, तो फिर अपनी पूरी टीम को लेके चलता है, वो सबको आगे लेके चलता है। ऐसे ही है। तो अगर कोई बंदा कहता है जी मैं एक नुस्खा सीख लिया साथ, तो मैं उस्ताद हो गया, तो उस्ताद को पीछे कर दे, और राणा जी उस्ताद नहीं हो सकता, जिंदगी भर कभी कामयाब वो नहीं होता। उस्ताद नहीं हो सकता, उस्ताद ना होने वाली बात, ना वो सीख सकता है, ना होने वाली बात एक अलग है। नुस्खे से या एक व्यू आपके पास आ गया तो आप समुंदर है, चैंपियन ही बन गए। समुंदर है, इसका इसके कोई लिए आपको किनारा नहीं सीखना है, पड़ेगा, इसका कोई किनारा नहीं है। मगर बात वही पे आ जाती जो है। बंदा मेरी नज़र में उस्ताद जी, मेरे मुताबिक जो बंदा ये समझता है ना कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, नहीं वो बंदा फारग है, नहीं उसको वो महदूद हो गया वहाँ तक। मेरे ख्याल से वो सिर्फ उतनी जगह पे ही रह हाँ, महदूद रह जाएगा वो। ठीक है ना। ये सीखने के लिए इसमें किसी चीज़ उम्र की या किसी ऐसी लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, ये जब मर्जी आप सीख सकते हैं। देखें मैं साहब, एक बंदा अकेला जब उसके साथ दूसरा जुड़ता है ना, वो 2 के बदले 22 हो जाते हैं। ऐसे ही। ठीक है, एक टीम वर्क हो जाता है। जब कुछ चीज़ें वो बताएगा, कुछ चीज़ें वो बताएगा, तो 7 शागिर्द हो गए ना, हाँ जी, तो पूरा एक प्रॉपर टीम वर्क के साथ चलता है ना जब बंदा, तो फिर किसी मुकाम पे पहुंचता है। असल में ये नहीं अकेला होता बंदा कभी भी नहीं पहुंच सकता। राणा साहब, ये नहीं ਇਹ ਗੱਲ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ पता ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਲਾਈਨ तक उस जगह तक महदूद हो, हमेशा वही सीखेगा जो अपने उस्ताद के साथ अटैच रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही सीखेगा वही, ऐसे ही ये पढ़ी लिखी बात है। देखो ना, पहले बेंच ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਗਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸਾਜੀ ਮਗਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਚ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਜਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, 4 ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਰਾ ਕੋ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਚਲੋ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਟਾਈਮ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ, ਜੀ। ਸੁਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ, ਡੇਲੀ ਆਣਾ। ਜੇਠ ਉਡਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਜਾਣਾ, ਡੇਲੀ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ। ਜੇਠ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਐਨੇ ਕੀ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ ਮਾਦੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੋਟਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੇਂਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਾਦੀ ਨੇ ਚੁੰਝ ਖੋਲੀ, ਇਹ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੜ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਛੁਰਾਕ ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲਟ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲਟਿਆ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫੋਰਮੈਨ ਤੇਰੀ ਮਾਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਰਮੈਨ ਅਸਲ ਉਸਤਾਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤਵੀਲ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ। ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਉਸਤਾਦ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਕਰ ਗਿਆ ਲਈਏ। ਕਿ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਡੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਉਸਤਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦੀ। ਉਸਤਾਦੀ ਤੇ ਫਨਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋੜਾ ਉਡਾਨ। ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ। ਹੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਡਾਨ ਦੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਡਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲੋ। ਆ ਮੋਟੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਵਲ ਦੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾ ਰਿਹਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਟਿਆ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਛਣਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ मैं भी या देखा जाहलियत है। यकीन करें मैंने पिछले दिनों में एक बंदा देखा उसने भाई पानी भरा है हल्की सी फूक भरी है उसने कबूतर ऐसे पकड़ा इस तरह करके छंड मारी उसने चलो ਉਹਨੇ करीम ਕਿਹਾ भाई ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ये ਪਤਾ भी ਨਹੀਂ। चलो ये भी मान लिया कि ये भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਮੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਮੱਲਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਸ ਮਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਰਟ ਖਰਾਸ਼ਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਗਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖਰਾਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਏਗਾ ਖੁਰਾਕ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਟਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਵਾਲ ਖਿੱਚੀ ਇੰਜ ਪਲਟਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਸੀ 51 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਚਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 51 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ 51 ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ ਉੱਡਣੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ 51 ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਓ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਲਟਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਲਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲਟਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲਟਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਗੋਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਲਟਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸਨ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪਲਟਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਲਟਦੇ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥੀ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਨਲਕਾ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਫ ਉਹ ਮੁਝੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਪਲਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲਟਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲਟਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਕਿੰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾ ਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਤਸ਼ਕੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਪਟਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪ ਤੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਅੱਛੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ नहीं कर सकते ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ देखिए बेसिकली आज का जो टॉपिक था ना वो बात करने का ये था कि दो चीज़ें थी कि एक तो साथ की कदर उन्हें करनी चाहिए सबको करनी चाहिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ आपको आगे फ्यूचर में जो है ना वो बहुत आपको अगर किसी मुकाम पे लेके जाती है ना तो वो साथ की वजह से बेशक इस तरह और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आप पास होते हैं आगे से कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं ये कुछ करके नहीं दिखाते तो अल्लाह पाक खैर का टाइम लेके आए साथ जी जो है परसों इंशाल्लाह जो है अपनी वो पग लेंगे उसके बाद वहाँ पे ऑन कोशिश करें कवरेज भी की जाए और दूसरा जो है आने वाले टाइम में अच्छा शो करके भी दिखाएंगे जो इंशाल्लाह। लोग कहते हैं जी
ये सिर्फ बातें करते हैं साथ और कुछ करके नहीं दिखाते। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग आपको अच्छा रिस्पांस और अच्छा यार result अल्हम्दुलिल्लाह करके करके भी दिखाएंगे। दिखाया, लेकिन वो दौर नहीं था, अभी- यूट्यूब का दौर नहीं था, हाँ। सोशल मीडिया का आप दौर सब नहीं था। ये जो अभी हमारे पता भाई ही है, देख बहुत रहे हैं कुछ ना, है। आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह ताला हम अभी दिखाएंगे। सीन इसलिए ये है कि ये ट्रेंड जो है ना, ये कुछ अरसा पहले अरसे चला है पहले, YouTube हाँ, वाला। बिल्कुल हाँ, ऐसे। अभी होता क्या है कि जब कोई उस्ताद अपनी कोई बैग कोई पिछली याद ताज़ा करने के लिए कोई बात दोहराता है या अपने किसी शागिर्द को करा बताता है, जैसे मुझे ले ले कि मुझे इनकी बहुत सी ऐसी बातें अच्छी लगी हैं जिसकी वजह से मैंने ये तहिया करे जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको देखा या इनसे मिला, जब बातें पता चली। पहली बात तो ये इनका जो मिलने का अंदाज़ है ना, वो इतना को लाजवाब है किस्म का कि जब इनसे कोई मिलता ना तो इनका हो कर जाता है, जब मैं रह गया हूँ इनका होके। दूसरी बात ये है कि इनके पास जो इल्म है, जो इन्होंने सीखा है, अभी तो इन्होंने तो अपने दौर में, जिस दौर में यूट्यूब थी ही नहीं, थी नहीं, अब बिल्कुल वो बताते हैं ना तो न्यू जनरेशन जो है इस बातों पे यकीन नहीं झूठ करती। लगता है उनको। झूठ लगता है, फिल्म लगते हैं आप जैसे कह लें कि यूट्यूब वैसे भी लोग को फेक कहते हैं कि यार ये फेक है। ऐसा मगर नहीं राणा होगा। ਸਾਹਿਬ देखें ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ अभी- ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ करते हैं, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ करते ਨੇ। हैं। देखें बहुत करना से लोग पड़ेगा करते ना, बात यकीन है। पे आ जाती है। बहुत ये से लोग नहीं करते हैं। कि सारे कह रहे हैं अगर 100 कमेंट्स आया ना तो उसमें 99 कमेंट्स जो है ना इनके हक में है। बहुत अगर सारे एक लोग- बंदा बीच में से कोई अपनी उल्टी पुल्टी बात करता है वो भी हमारा भाई होता है, अगर वो बहुत कर सारे- लेता है तो उसकी बात का बुरा नहीं मानते। नहीं नहीं, बुरा नहीं बात हमने माना। बुरे की अच्छे की नहीं है, वो- बात सिर्फ कहने का मकसद ये है कि सिर्फ बातें ही नहीं करते यहाँ पे हम लोग। मैं आप अगर अपनी बात करूँ तो मैं इनसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ अभी तक, जो मैंने अपने घर पे कर रहा हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको वीडियो लिंक डालूंगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि मेरी छत कहाँ पे और कहाँ से बच्चे उड़ के बैठ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम होता है। ठीक है। और इज़्ज़त अल्लाह पाक देने वाला है और जिल्लत भी अल्लाह पाक देने वाला है, बिल्कुल। लेकिन डिपेंड करता है इंसान किस राह पे चल रहा है। ਨਾਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ Basically- ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ बस ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ कहने ਮਾਮਲਾ का ਨੂੰ मकसद ਦੇਖਣਾ ये ਹੁੰਦਾ था ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਸੂਦ कोशिश ਜਾਂ ਇੱਕ किया ਸ਼ੌਕ करें, ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ है। किसी को डिग्रेड ना किया करें, मोटिवेट किया करें हमेशा अगले बंदे को, उसका हौसला बढ़े, उसका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़े, और इंशाल्लाह जो है वो टाइम आएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा शो करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह। बाकी काफ़ी दोस्त हमारे ऐसे हैं जो हमें फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 90% जो कमेंट्स नहीं करते। बिल्कुल ऐसा। मुझे मंडी में काफ़ी सारे दोस्त मिले हैं, यंगस्टर ही, उन्होंने कहा जी आप लोगों की वीडियोस हम बहुत शौक से देखते हैं, स्पेशली पापा का उन्होंने बहुत पूछा, हाल वाल पूछते हैं। और उन्होंने एक लड़का तो मुझे ऐसा मिला, उसने कहा करीम भाई मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आप लोगों का, पापा ठीक है आपके? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है कि यार मैंने जिस दिन से आपकी लोगों की वीडियो देखनी शुरू की है ना, तो मेरे पास कुछ 70-75 कबूतर था, बीच में से कुछ 25 एक रह गए हैं। मैं कहा यार ये क्या किया आपने? कहता जब आप लोगों की बातें मैंने पॉइंट आउट करनी शुरू की ना और अपने कबूतरों पे अप्लाई करनी शुरू की कि यार ये इन्होंने बताया था, ये मेरे कबूतरों में है नहीं है, तो वो मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास 25 एक कबूतर रह गए हैं बस, और लगता है कि उसमें से भी कोई 10-15 फ़र्क करा दूंगा मैं। तो बात करने का मकसद है कि अगर नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना, तो हमें चाहने वाले की तादाद ज़्यादा है, बेशक ऐसी इस है। तरह है। ठीक है। तो बाकी ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा, वीडियो ज़रा लेंथी हो जाएगी तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक उनका वो भाई का जिक्र करते जाएं, वो आबिद बेग साहब हैं अमेरिका से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है आपसे मिलने की, तो मैंने सुबह जब वो कमेंट पढ़ा तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया अपने तौर पे। मैंने कहा पता नहीं आपने वो कमेंट देखा या नहीं देखा है, वो देखते तो हैं आप सारे कमेंट। तो पहले रिप्लाई मैंने उन्हें किया था, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की मिलेगी, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, जब आप पाकिस्तान आए most तो welcome। मोस्ट वेलकम। फिर आपने भी रिप्लाई किया मोस्ट वेलकम। तो अल्लाह ने हमें हिम्मत तौफीक दे, ये जिस काबिल भी हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी से हम मेहमान नवाजी से भागते नहीं हैं। तो जब आप पाकिस्तान आएँ तो इंशाल्लाह ज़रूर आएं। आपसे मुलाकात ज़रूर होगी और ज़रूर आएँ आप। शो करवाएंगे इंशाल्लाह हाँ जी आपको। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।